हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनका एक कन्या थी, बहुत सुंदर थी। उनका जो चेहरा था कन्या की, चांद की तरह चमकता था। उनका जो बाल था बिल्कुल रेशम की तरह था। इतना बड़ा बड़ा बाल था कि बाल से उनका रास्ता बढ़ा जाता था यदि नहीं समेटती तो। इतना बड़ा बड़ा बाल था। वो जो कन्या थी, कन्या प्रतिदिन भगवान के पूजा करती थी। दिन में भगवान के पूजा करती थी और भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी। माता पिता के चरण छूती थी। लेकिन रात्रि के समय में प्रतिदिन इंद्रलोक जाती थी और इंद्रलोक जाके इंद्र के परी से मिलती थी और मिलकर बातें करती थी। पूरा रात बिताती थी। पूरा रात बिताकर वो लौट आती थी। लेकिन जाती थी उड़न खटोला से और उड़न खटोला से आती थी। सबसे पहले रात्रि के समय में वो उड़न खटोला से निकलती थी और निकल के और इंद्रलोक जाती थी। इंद्रलोक से आती थी तो जब सुबह प्रातः काल होने से पहले राजा के एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब के चारों ओर पूरा फूल बाग बगीचा की तरह सजाया हुआ था। उसी बगीचा में जाके, उसी तालाब में जाके वो कन्या स्नान करती थी। स्नान करके और डाली में भराकर फूल सजाकर और भगवान के भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन उसका वही काम था। कोई दासी नहीं और कोई उसके पास नौकर चाकर नहीं, अकेले जाती थी। एक दिन का बात है कि उसी सरोवर के पास जहां पे वो लड़की स्नान करती थी, एक राजा का पुत्र सुबह सुबह जा रहा था। जब सुबह सुबह जा रहा था तो लड़की पे नजर पड़ा। सबसे पहले उड़न खटोला का देखा कि लगा हुआ है। उड़न खटोला को देख राजा को लड़का घोड़े बांध दिया वृक्ष में और देखने गया। देखता है कि एक उड़न खटोला लगा हुआ है, एक कन्या तालाब में स्नान कर रही है। जब ये तालाब से निकली तो इसका जो चेहरा था चांद की तरह चमकने लगा। ये राजा मोहित हो गया और सोचा कि किसके घर के ये कन्या है, इससे हम विवाह करेंगे। राजा ने देखने लगा राजकुमार। देखते देखते गुरु भाई बहना, वो लड़की ने फूलों का डाली सजाई। फूलों का डाली सजाकर स्नान करके फूलों का डाली सजाई और चली गई शिव का मंदिर। भोलेनाथ के पूजा की, पूजा करके और लौट गई उसी बाग में। उड़न खटोला पे सवार होकर अपना घर चली गई। जब लड़की उड़न खटोला पे सवार हुई तो राजकुमार देखता कि देखता रह गया, इसे पता ही नहीं चला। और उस दिन से ये राजा के जो बेटा था राजकुमार अपना घर में आया और अपने पिता से बोला, हे पिताजी, हम उस लड़की से विवाह करना चाहते हैं जो प्रतिदिन उड़न खटोले से पूजा करने जाती है, तालाब में स्नान करने जाती है। उस लड़की से हम विवाह करना चाहते हैं। उसके पिता ने बोले, ठीक है, ऐसा लड़की को हम ढूंढ निकालेंगे। लड़का बोला, जब तक उस लड़की नहीं मिलेगी जब तक हम अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। राजा का बात था। राजा तुरंत डिड़वारा पिटवा दिए और पान का बीरा लगा दिए कि जो
पान का बीरा खाएगा, उस लड़की को पता लगाएगा जो उड़न खटोले से स्नान करने जाती है और स्नान करके और पूजा करती है। तो गुरु भाई बहना, उस लड़की के बारे में उसके माता पिता को भी पता नहीं था कि मेरा कन्या कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, रात कहाँ बिताती है, कोई पता नहीं, क्योंकि वो परी थी। परी थी। ये लड़का जो था, लड़का मोहित हो गया। लड़का मोहित हो गया। धीरे धीरे प्रतिदिन अब उसी तालाब के पास जाता। कोई भी इस कन्या के बारे में पता नहीं लगाया। पता नहीं लगाया तो एक बुढ़िया ठगिन थी। एक बुढ़िया ठगिन थी जो कि गांव में रोज मांगती थी। गांव में रोज मांगती थी तो उन्होंने जाके बीरा उठा के खा गई और बोली, हे राजा साहब, उस लड़की को पता हम लगा देंगे जो लड़की के आप कहते हैं, खोजते हैं। बोले ठीक है, उस लड़की को पता लगा दो, जो कहोगी वो हम मानेंगे। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो बुढ़िया ठगी थी, क्या की कि ठग ठग के पूरा गांव घूमने लगी, भिक्षा मांगने लगी। मांगते 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 राज दरबार पे गई। राज दरबार पर गई, शाम हो चुका था। बुढ़िया कहती है, हे राजा साहब, शाम हो गया है, हम चाहते हैं कि आपके राजमहल में एक दिन के लिए हम इस रात बिता ले, मुझे जगह दे दीजिए। राजा वाली बात था गुरु भाई बहन। राजा साहब बोले कि तो ठीक है, राजमहल में रह जाओ, कोई बात नहीं। बुढ़िया कहती है, हे राजन, इतने बड़े राजमहल हम कभी नहीं देखे। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या आपके आंगन में सो सकते हैं? 100 पहरेदार आप लगा दीजिए चौबगल, लेकिन आंगन में मुझे सोने का जगह दे दीजिए। राजा इस बात को टाल भी नहीं सकते थे। राजा साहब आज्ञा के अनुसार पालन किए, उस बुढ़िया को आंगन में जगह दे दिए। जब आंगन में जगह दे दिए तो ये जो बुढ़िया थी सोई नहीं, पूरी रात आंखें खोलकर देखती रही। जब देखती है कि सारा परिवार सो गए तो लड़की उड़न खटोला से निकल गई। लड़की उड़न खटोला से निकल गई और कहाँ जाती है तो पता नहीं। लड़की को देख बुढ़िया पूरा भौचक्के रह गई। सोची, अरे ये तो वही होगा जो राजकुमार देखा होगा। अब सवेरा हुआ। सवेरा हुआ तो बुढ़िया ठगिन जो थी चली गई राजा के पास। दूसरे राज में जो राजा था उसके पास चली गई और जाकर बोली, हे राजन, हम आपके बेटे के लिए हम लड़की ढूंढ रखे हैं, यदि आप कहें चाहे तो विवाह कर सकते हैं। जो उड़न खटोला से गंगा स्नान जाती है वो बहुत बड़े राजा की बेटी है। उसका बाल जो है रेशम का है और सुंदर चेहरा चांद जैसा है। राजा साहब एक ब्राह्मण और एक नाई को इसके कि हाँ रिश्ता लेकर भेज दिए। रिश्ता लेकर भेज दिए। जब नाई और ब्राह्मण आए, तो राजा के पास रिश्ता रख दिए। राजा के पास रिश्ता रख दिए। राजा ने स्वीकार कर लिए। लड़की को पता चला कि मेरे पिताजी जो है मेरा रिश्ता कहीं और कर रहे हैं। लड़की ने पूरा चिंतित हो गई। अपने पिता से बोली, हे पिताजी, हम विवाह नहीं करना चाहते हैं। उसके पिता बोले, बेटी क्यों नहीं विवाह करना चाहती हो? अपने पिता से बोली, हे पिताजी, आप निसंतान थे। आप निसंतान थे, आपका कोई संतान नहीं था। माता ने मंदिर में जाकर रोया करती थी। माता ने मंदिर में जाकर रोया करती थी। उस समय भगवान शंकर जी मंदिर में विराजमान थे और माता रो रही थी। तो भगवान ने माँ के गोद में परी डाल दिए थे। हम माँ के ओद्र से जन्म नहीं लिए हैं।
भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती स्वयं अपने ही हाथों से मुझे माता के गोद में डाल दिए हैं। हम विवाह नहीं कर सकते हैं। राजा इस बात को नहीं माने। राजा इस बात को नहीं माने और बोले कि नहीं, शादी तुम्हें करना होगा। रीति रवैया के अनुसार तुम्हें ये धर्म को निभाना होगा। लड़की बोली तो ठीक है, जो मुझसे विवाह करेगा उससे हम मिलना चाहते हैं। बोले ठीक है। राजा साहब लड़के से मिलाने को लिए तैयार हो गए। लड़के को बुलवा दिए। राजकुमार आया, बोला हाँ, हम आपसे मिलने को लिए तैयार हैं। बोले कि मेरा शर्तें जो है वो शर्तें आपको पूरा करना होगा। बोले ठीक है। बोले कि सबसे पहले हम जो माता के ओद्र से जन्म नहीं लिए, हम माता के ओद्र से जन्म नहीं लिए हैं, क्या आप मुझे स्वीकारते हैं? राजकुमार बोला हाँ। हम इंद्र का परी हैं। वो भी बोल दिया कोई बात नहीं, हम आपके साथ पलंग पे एक दिन भी नहीं बिताएंगे। ये शर्त आपका मंजूर है? राजकुमार बोला जितनी शर्तें हो आपका मुझे मंजूर है। गुरु भाई बहना, विवाह हो गया। जब विवाह होने लगा लड़की का, तो पूरा इंद्रलोक के उनका सखी सहेली, नाचने गाने वाली, ढोल बाजन, सब इंद्रलोक से, इंद्रलोक के परी आ गई। देवी देवताओं विवाह कराने के लिए ब्राह्मण बन के वहां से आ गए। आशीर्वाद देने के लिए ब्रह्मा विष्णु आ गए। सारी देवताओं यहाँ प्रचंड हो गए। सारी देवताओं यहाँ प्रचंड हो गए। राजकुमारी का विवाह हो गया। जब राजकुमारी का विवाह हो गया तो राजकुमारी कहती है कि हे पिताजी, मुझे विदाई में डोली नहीं चाहिए, मुझे खटोली चाहिए। जब विदाई होकर हम जाएंगे तो मुझे डोली नहीं चाहिए, हम खटोली से जाएंगे। राजा साहब कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें खटोली ही पसंद है तो वहीं पर चल जाओ। राजकुमारी जो थी, राजकुमारी ने अपने पति को बोली, हे पतिदेव जी, मेरे कहने अनुसार आप खटोली पे बैठ जाइए। उसका जो पति था वो भी खटोली पर बैठ गया। ये लड़की भी खटोली पर बैठ गई। लड़की कहती है सतके उड़न खटोला, चलो इंद्रलोक। अब दोनों पति पत्नी इंद्रलोक चले गए। और जब इंद्रलोक चले गए तो वहां तो इंद्र भगवान अपने आसन पे विराजमान थे। सारी देवी देवताओं सब अपना अपना विराजमान थे। सारा लोग का खुशी था कि परी का विवाह हुआ है राजकुमार से। अब वहां जब पहुंचे तो कहने लगे, लड़की कहने लगी कि अब आप मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांग लीजिए। वो जो माता पिता थे वो मेरा धर्म का थे, पालनहार थे। धर्म के माता पिता तो ये हैं, यहाँ आप मेरा हाथ मांगिए। अब सारी सखी उनसे हंसी मजाक करने लगी, लेकिन ये राजकुमार कुछ नहीं बोल रहा है। बीतते बीतते बहुत दिन बीत गया, बरसों बीत गया। जब बरसों बीत गया तब राजकुमार को याद आने लगा घर का, अपने माता का, अपने पिता का। इसके माता पिता सारा परिवार चिंतित थे कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, मेरे बेटी कहाँ चली गई। लेकिन गुरु भाई बहना, जब बरसों बीत गया तो राजकुमार याद किया अपने माता पिता को। लड़की बोली सबसे पहले इंद्रलोक में आपको, पूरा इंद्रलोक में सब देवी देवताओं को प्रसन्न करना होगा। आप जब खुश कीजिएगा तभी मेरा हाथ पा सकते हैं। इन्होंने बोला तो मैं किस हाल से तुम्हारा हाथ मांगू। बोले कि सांझ के जब नाच गान होता है तो उसी समय आप ढोलकिया के काम करने लगिएगा और हम लोग सारा लोग नाचते हैं प्रतिदिन की तरह, उसी तरह नाचेंगे। भगवान प्रसन्न होकर इंद्रदेव कह देंगे वरदान मांगने के लिए तो तुम मुझे मांग लेना, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये जो लड़का था ठीक वो लड़की के कहने के अनुसार किया। शाम के समय में बैठ गया,
पूरा सबके साथ सखी लोग नाचने लगी। तो जो ढोलकिया था उसका हाथ में अंगूर बेरहा हो गया, अंगुली फट गया, ढोलक नहीं बजने लगा। सारा सखी उदास होकर बैठ गई। इंद्रदेव कहने लगे क्या आज इंद्रलोक में नाच गान नहीं होगा? सारा सखी कहती है हे भगवान कैसे होगा, ढोलक तो बज ही नहीं रहा है। कहने लगे तो कोई ढोलकिया ठेकैता है तो उसको बुलाओ। सारा सखी ने कहने लगी महाराज ये तो बहुत सुंदर ढोलकिया है। ये गया तो बजाने लगा, राजकुमारी की पति राजकुमार बजाने लगा तो धीरे धीरे भी बजा रहा है। तो सखी लोग धूम लगा के नाच रही है। गुरु भाई बहना नाचते नाचते सारा सखी थक गई। भगवान इंद्रदेव का आसन डगमग डोलने लगा, पूरा देवी देवताओं का आसन डगमग डगमग डोलने लगा। माता लक्ष्मी माता सरस्वती सब खुश होकर वहां पर चंड हो गए। इंद्रदेव से कहने लगे महाराज इतना अच्छा ढोलकिया तो आज तक इंद्रलोक में आया ही नहीं था, इसे कुछ वरदान देना चाहिए। भगवान इंद्रदेव कहने लगे हे पुत्र मांगो वरदान देंगे, हम मन चाहा वरदान देंगे, तू कुछ भी मांग सकता है। उन्होंने बोला महाराज मुझे कुछ ही अनधन नहीं चाहिए, और जाके अपना पत्नी को हाथ थाम लिया। हाथ थाम के बोला मुझे यही वरदान चाहिए, मुझे इसे दे दीजिए क्योंकि मेरा ये पत्नी है और मैं इसका पति हूं। इंद्रदेव हंसते हंसते एन मस्तु बोलकर और बोले ठीक है कोई बात नहीं, हम उसे देने के लिए तैयार हैं। सवेरा हुआ तो लड़का ने बोला महाराज मुझे विदाई दे दीजिए। भगवान इंद्रदेव बहुत सारे अन्न धन सोना चांदी गहना रुपया पैसा कपड़ा सब कुछ देकर उसी उड़न खटोला से दोनों का विदा कर दिए। बरसों बाद जो राजकुमार राजकुमारी दोनों अपने माता पिता के घर लौटे। जब माता पिता के घर लौटे तो माता पिता बिल्कुल उदास हो चुके थे, लेकिन बेटे और बहू को देखकर बड़े खुश हो गए। दोनों पहले अपना घर गए, उसके बाद अपना मायका आई लड़की। मायका भी उसके माता पिता देखकर बड़े खुश हो गए। अब लड़की कहती है कन्या हे पिताजी इन्होंने बहुत मेरे लिए तपस्या किया और तपस्या में ही सफलता पा गया। अब हम इंद्रलोक नहीं जाएंगे, हम इंद्र के परी थे जरूर, प्रतिदिन इंद्रलोक जाते थे, लेकिन इन्होंने मुझे हाथ मांग के अपना पृथ्वी लोक पर वापस लेकर आ गया है और अब हम इंद्रलोक नहीं जाएंगे। राजा के बहू बन के रह गई और राजा के बेटी भी बन के रह गई, एक राजा के बहू और एक राजा के बेटी बन के रह गई। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।